हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 33 और हम पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं तो सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि आपके असेट्स जो हैं कंपनी के, आपके जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस के जो असेट्स है वो ज़्यादा हैं आपके लायबिलिटीज़ से। इसका मतलब अगर आप कभी भी बिजनेस क्लोज कर रहे हो आपके, तो आप अपने आउटसाइडर को रिपेमेंट कर सकते हो, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके असेट्स है वो बहुत कम है और आपकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, मींस दूसरे को जो पैसा देना है वो ज़्यादा है, तो आप दूसरे को रिपेमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। अब आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर किया गया है वो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉल्वेंट का मीनिंग बताता हूँ। इफ़ ए पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी और इक्वल टू हिज लायबिलिटी, ही इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। तो इसे मैं इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्वेंट इक्वल टू असेट्स जो आपके पास है मोर देन और इक्वल टू लायबिलिटी। मतलब आपका असेट्स क्या है? ज़्यादा है या तो इक्वल है लायबिलिटी से, मतलब आप अपने लायबिलिटीज़ को रीपे कर पाओगे, इसके लिए आप क्या माने जाओगे? सॉल्वेंट। A solvent person is financially sound and is in a position to pay off his debt। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट पर्सन होते हैं, फाइनेंशियली साउंड का मतलब ये होता है उनके पास सफिशिएंट फंड होता है टू रीपे द आउटसाइडर। तो आउटसाइडर का अगर कभी भी आपको पैसे रीपे करना पड़ा तो आप कर पाओगे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, a person's total assets have been calculated to rupees 50 lakhs and his total debt मतलब outsider liability where rupees 30 lakhs, since his position is sound as he is able to pay off his debt of rupees 30 lakhs, therefore he is called solvent। इस एग्जाम्पल को मैं आपको बैलेंस शीट में बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे, देखिए, अगर कोई पर्सन है जैसे मिस्टर ए है, उनका यहाँ पे ये बैलेंस शीट है मिस्टर ए का। उनका जो असेट्स है, देखिए असेट्स उनके पास कितने हैं? 50 लैक्स के। तो असेट्स उनके पास टोटल कितने हैं? 50 लैक्स के। एंड हिज टोटल डेट मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटी जो है उनके पास कितनी है? 30 लैक्स की। मीन्स देखिए ये आपका लायबिलिटी है, कैपिटल मतलब ये तो आपके खुद का पैसा है, जो बिजनेसमैन है उसका पैसा है, और ये है लोन एंड एडवांसेस, मीन्स आपने दूसरे से लोन लिया है। करंट लायबिलिटीज़ मतलब जिसको आपको पैसे देने हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। तो 20 + 10 करेंगे तो 30 लैक्स आते हैं। ये आउटसाइडर के पैसे हैं। अगर आप बिजनेस क्लोज करते हो तो आउटसाइडर को आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ये पर्सन मिस्टर ए उनको रीपे कर पाएंगे? येस कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके पास असेट्स कितने का है? 50 लैक्स का है। वो अपने सारे असेट्स को बेच के, अगर उन्होंने अपने सारे असेट्स को बेच दिया तो उनको कितने पैसे मिलेंगे? 50 लैक्स। और इस 50 लैक्स से वो 20 लैक्स और 10 लैक्स का रिपेमेंट कर सकते हैं, मतलब टोटल 30 लैक्स का रिपेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मिस्टर ए को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ही इज़ अ सॉल्वेंट पर्सन। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनसॉल्वेंट क्या होता है। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन ऐसा बनेगा, इंसॉल्वेंट इक्वल टू लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स, मतलब यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ जो है दूसरे को हमें रीपे करना है वो ज़्यादा है और आपका असेट्स कम है। मतलब अगर आप कभी अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो आप दूसरे को रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। सच पर्सन्स लायबिलिटी आर मोर देन हिज असेट्स। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, a person's total assets have been calculated to rupees 30 lakhs since and his total debt were rupees 50 lakhs। मतलब असेट्स उसके पास कितना है? 30 लैक्स का, और डेट कितना है? 50 लैक्स का। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊँ, बैलेंस शीट दिखाऊँ, सपोज ये मिस्टर ए है और इनके पास जो टोटल असेट्स है वो 30 लैक्स का है। मतलब ये सारे असेट्स अगर वो बेचेंगे तो उनको कितने पैसे मिलेंगे? 30 लैक्स मिलेंगे। लेकिन उन्हें रीपेमेंट कितना करना है दूसरों को? देखिए उन्होंने लोन वगैरह लेके रखा है 20 लैक्स, ये रिपे करना पड़ेगा। और करंट लायबिलिटी मतलब दूसरे से जो उन्होंने उधारी लेके रखी है वो 30 लैक्स है। तो उनका टोटल लायबिलिटी कितना है?
50 लैक्स का, ये हमारे एग्जांपल में 50 लैक्स था, तो क्या वो दूसरे को रीपेमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो 30 लैक्स ही है। तो अगर वो उनका टोटल लाइबिलिटी 50 लैक्स है, तो अगर वो 50 लैक्स का पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे, 30 लैक्स का ही पेमेंट कर पाएंगे। तो बैलेंस जो 20 लैक्स है वो पेमेंट वो नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे है, सिंस हिज पोजिशन इज नॉट साउंड एज ही इज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज डेट ऑफ ₹50 लैक्स, देयरफॉर ही इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। तो 50 लैक्स का जो आउटसाइडर की लाइबिलिटी है ये टोटल रिपे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट पर्सन। अब देखिए आप, ये बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ये हमेशा टैली होता है, ठीक है। देखिए असेट्स कितना है? 30 लैक्स, लाइबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है 30 लैक्स। क्यों 30 लैक्स दिख रही है? बिकॉज ये जो कैपिटल है ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैपिटल का मतलब क्या? पॉजिटिव कैपिटल का मतलब पहले वो बताइए। देखिए पॉजिटिव कैपिटल का मतलब जो बिजनेसमैन होता है उसने कितने पैसे बिजनेस में डाले हैं, तो यहाँ पे वो तो नेगेटिव में है, मतलब उसने बिजनेस से इतने पैसे निकाल लिए हैं। कितने पैसे निकाल लिए? 20 लैक्स। समझ में आ रहा है? 20 लैक्स उसने बिजनेस से निकाल लिया, इसीलिए तो 20 लैक्स का वो रिपेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। बिकॉज उसका अगर टोटल असेट्स कितना है? 30 लैक्स। अगर वो करंट लाइबिलिटी को तो पे कर लेगा 30 लैक्स, तो बाकी उसे रिपेमेंट बैलेंस कितना बचेगा? ये 20 लैक्स। क्यों ये रिपेमेंट का पैसा बच रहा है? बिकॉज उसने 20 लैक्स एक्स्ट्रा बिजनेस से निकाल लिया है। समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए उसका कैपिटल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया है। उसने दूसरे को पैसे को यूज़ कर लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, और इसीलिए वो बन गया है इंसॉल्वेंट। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।